जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? 2021 बहुत सारे ग्रहों की युतियां बदल रही हैं। बहुत सारे ग्रह आपके लिए अलग अलग संजोग लेकर आ रहे हैं, परंतु एक लंबी सदी के बाद एक बहुत ही आश्चर्यजनक युति बन रही है। गुरु, शनि, सूर्य, बुध और चंद्र, 5 ग्रह एक साथ मकर राशि से गुजर रहे हैं। ये जो 5 ग्रहों की पंच युति है, ये किसके लिए क्या फायदा करने वाली है, ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। 5 ग्रहों की युति का सबसे बड़ा प्रभाव जिन राशियों पर आने वाला है, उसकी जानकारी देने वाली हूँ, और बाकी राशियों को किन चीज़ों के लिए सावधान रहना चाहिए वो भी मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इस संजोग को हम कह सकते हैं कि ये कलयुग में राम और हनुमान जी के मिलन के समान ये बन रहा है। जिस तरह जब राम और हनुमान मिले थे तो एक पावर जनरेट हुई थी। राम जी और हनुमान जी के मिलने से रामायण को एक आधार मिला था, रावण के अंत का होना सुनिश्चित हुआ था। उसी तरह ये कलयुग के अंदर ये 5 ग्रहों की युति राम और हनुमान जी के मिलने की युति है। इस युति में आकर कुछ राशियों के जीवन में तो ऐसा ही परिवर्तन होने वाला है कि उनको साक्षात ईश्वर का साथ प्राप्त होने वाला है। जिन राशियों में आती है मकर राशि, मकर राशि वालों के जीवन के अंदर इतना प्रभावशाली प्रभाव आने वाला है कि वो अपनी लाइफ में ये जो वर्ष है वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये वर्ष उनके जीवन के अंदर बहुत ही सकारात्मक रूप से परिचय देने वाला है, बहुत सकारात्मक रूप से कार्य करने वाला है। अगर हम तुला राशि वालों की बात करें तो उनके लिए भी इस युति का आना बहुत सहयोगी होने वाला है। कार्य क्षेत्र में बहुत सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा, कुबेर के खजाने खुलेंगे और तुला राशि वालों के लिए नए नए अवसर प्राप्त होंगे। अगर मैं बात करूं मीन राशि की, तो मीन राशि वालों के लिए भी ये युति बहुत जबरदस्त तरीके से कार्य करेगी। देखिए ना, जिनकी राशि मीन है उनका दूसरे घर के अंदर से अपनी स्वयं राशि में से मंगल का गुजरना, 10वीं राशि में 5 ग्रहों की युति, पंच ग्रह युति बन जाती है। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूं तो चंद्रमा उनके लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव बन जाता है। तो अगर मैं इन 3 राशि वालों की बात करूं तो इनके लिए तो ये 5 ग्रह युति बहुत ही बड़ा अवसर है। 40 दिन में अगर ये अपनी कोई मनोकामना पूर्ण करना चाहते हैं तो ईश्वर की शरण में जाकर उपाय करने स्टार्ट कर दें, इनकी मनोकामना सिद्धि होगी ही होगी। ये जो भी यूनिवर्स से सच्चे दिल से सच्चे मन से मांगेंगे इन्हें मिलेगा ही मिलेगा। इनके जीवन में खोया हुआ प्यार वापस आएगा ही आएगा। इनकी जिंदगी के अंदर मिरेकल्स होंगे ही होंगे। नहीं देखे कभी तो अब देखना ये मिरेकल्स आपके साथ कैसे घटते हैं। कुछ राशि वालों को लेकिन सतर्क रहने की ज़रूरत है। उनमें से कौन सी राशि आती है जिनको सतर्क रहने की ज़रूरत है? वो सबसे पहली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों को थोड़ा सा सावधान होना है, क्योंकि आपके लिए ये समय कहीं ना कहीं थोड़ा हानि का बन सकता है। आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए और उनकी पूजा निरंतर रूप से करनी चाहिए। मिथुन और कन्या राशि वालों को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें देवी की उपासना जरूर करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं वृष राशि वालों की, तो उनके लिए भी ये समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। तो आपको अपने घर के पितरों को मनाने के लिए पितृ पूजन या पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ जरूर दान पुण्य करते रहना चाहिए। बाकी बची राशियों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा रहेगा। उन्हें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्म अच्छे करेंगे तो आपके जीवन के अंदर सफलता ज़रूर प्राप्त हो जाएगी। बहुत कम हमें ऐसा अवसर मिलता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले भी आपको एक चीज़ कही थी। ज्योतिष होने के नाते मैं 2 चीज़ों पर हमेशा बात करती हूँ, आपका भाग्य और आपका कर्म, जो कुंडली के अंदर आधारित होता है। कुंडली में आपके जन्म से ही निर्मित होकर आता है, लेकिन इन सब से ऊपर एक चीज़ काम करती है, वो होती है दिव्य कृपा, जिसे हम कहते हैं ईश्वरीय कृपा। और जब ईश्वर की कृपा चलती है तब भाग्य भी एक तरफ होता है, कर्म भी एक तरफ होता है, बस वो कृपा काम करती है। इस साल में ये 5 ग्रहों की युति
संक्रांति पर जो बन रही है वो आपके लिए एक मिरेकल काम कर रही है, जो ईश्वर की कृपा आपको प्राप्त करा रही है। इस प्राप्ति को पाने के लिए, इस चीज़ को और सिद्ध करने के लिए एक महा उपाय बताती हूँ जो आपको संक्रांति पर कर लेना चाहिए। संक्रांति की सुबह सूर्य उदय से पूर्व एक आपको स्टील का लोटा ले लेना है, उसके अंदर आपको काले तिल भर लेने हैं, उसके ऊपर आपको सफ़ेद कपड़े को बांध देना है। तत्पश्चात उसके ऊपर आपको एक सातिया बनाना है, स्वास्तिक। उसके बाद में आपको अपने घर के मंदिर में इसको रखकर 9 ग्रह का आपको पूजन करना है, 9 ग्रह को स्मरण करना है, 9 ग्रह के मंत्रों का जाप करना है। उसके बाद में चुपचाप जाकर किसी मंदिर के अंदर आपको ये लोटा छोड़ आना है। करके देखिएगा, आश्चर्यजनक परिणाम आपको मिलेंगे और ईश्वर की कृपा आपके ऊपर ज़रूर बरसेगी। चलिए भाई, मैं तो आपको बस यही बहुत अद्भुत जानकारी देने चली आई थी। आपको मेरी इस उपाय से क्या क्या लाभ हुआ ये बताना आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मत भूला करिए। आपके कमेंट से लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, उन्हें सच में लगता है कि हम जो बताते हैं उनका असर होता है। मैं वैसे बहुत ब्लेस्ड हूँ इस मामले में कि मेरे यहाँ पर, मेरे इस परिवार में सब लोग मुझे बहुत अच्छे मैसेजेस करते हैं। मैक्सिमम 99.9% लोग जो मुझे मैसेज करते हैं, उन सबके कमेंट्स के अंदर वो मुझे माँ ही संबोधित करते हैं। और ये मेरे लिए एक बहुत 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 प्राउड मोमेंट होता है, क्योंकि जब मैं और लोगों के उस पर जाती हूँ या देखती हूँ तो मुझे ऐसा समझ में आता है कि हाँ ठीक है, वहाँ भी मैसेजेस जाते हैं, वहाँ भी कमेंट्स जाते हैं, लेकिन जो प्यार, जो दुलार, जो अपनापन, जो बंधन यहाँ नज़र आता है वो मुझे किसी और के पास नज़र नहीं आता। इस चीज़ के लिए आपकी ये माँ आपकी सदा सर्वदा ऋणी है और धन्यवाद करती हूँ आप सबका, जो आप इस परिवार को दिन दुगना रात चौगुना बढ़ाए जा रहे हैं। आप सबके सहयोग से ये परिवार कहाँ से कहाँ आकर खड़ा हो गया है। बस ये साथ यूं ही बनाए रखिएगा, अपना और हमारा ये प्यार यूं ही बेजोड़ बनाए रखिएगा। आप सबके घर में सुख, समृद्धि और शांति सदा सर्वदा वास करे, इसी मनोकामना के साथ मैं आज के लिए इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।